नमस्कार, पॉलिटिक्स 2020 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डिजिटल दुनिया में रहते हैं। हमें अपने रोज़मर्रा के कार्यों को करने के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी होता है, जिसकी वजह से हमको जो है काफ़ी आसानी होती है। लेकिन किसी देश को अगर आप देखें, वो देश तभी विकास कर पाता है जब उसमें इंटरनेट का प्रसार काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ है। भारत में इंटरनेट यूज़र्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा होने के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी है। ज़्यादातर यूज़र्स को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि इंटरनेट का सेफ्टी या सिक्योरिटी मेजर्स का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। मान लो बहुत से ऐसे भी यूज़र्स होते हैं जो इंटरनेट में डील तो करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि कैसे उनको जो है अपने सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जिसके साथ हमको डील करना पड़ता है, क्योंकि इंटरनेट में हम अक्सर ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं जिनको हम पर्सनली नहीं जानते हैं, और उनके द्वारा कही गई बातों को हम अक्सर सच मान लेते हैं, जिसकी वजह से हमको काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। तो अगर हम इंटरनेट में डील कर रहे हैं, इंटरनेट में कुछ सामान खरीद रहे हैं, या फिर हमको जो है किसी अनजान शख्स से अगर कोई फ़ोन मिलता है और वो हमारे बारे में कुछ जानकारी लेने की कोशिश करता है, तो ऐसे लोगों के साथ हम कैसे डील करें, इसी चीज़ को ध्यान में रखकर हमने ये वीडियो बनाने का फ़ैसला किया है, जिससे हम अपने व्यूअर्स को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे सके कि जब वो इंटरनेट में ऑनलाइन लोगों के साथ डील करते हैं तो उन्हें किस तरीके से लोगों के साथ बात करनी चाहिए। अमूमन ये देखा गया है कि जब कोई यूज़र किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं होती है कि वो वेबसाइट उनके लिए कितना सुरक्षित है। लेकिन अगर किसी यूज़र्स को ये लगे कि उन्होंने जिस वेबसाइट में विज़िट किया है वो वेबसाइट उनके लिए सेफ़ नहीं है, सिक्योर्ड नहीं है, तो उनको चाहिए कि वो फ़ौरन जो है उस वेबसाइट से बाहर निकल जाए। मान लीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर, गेम या मूवी वगैरह को लिंक डाउनलोड कर रहे हैं और आपको लगे कि वो जो है सिक्योर्ड नहीं है, तो आप उसको डाउनलोड मत कीजिए। फाइल में एक छुपा हुआ प्रोग्राम हो सकता है जो आपकी सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को अपने मास्टर तक पहुंचा रहा होगा। तो ये एक बहुत ही अहम एक जानकारी है जिसके बारे में आपको पता रहना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो हमको अक्सर पता ही नहीं रहता कि वेबसाइट हमारे लिए सेफ़ है या नहीं है। URL के साइड में कंफर्म कीजिए कि HTTPS या लॉक सिंबल है या नहीं है, क्योंकि ये कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप वेबसाइट विज़िट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने जिस वेबसाइट को विज़िट किया है वो वेबसाइट सेफ़ है या नहीं है। जब भी आप कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करते हैं या पैसों का आदान प्रदान करते हैं और ऐसा करने के लिए आप किसी और व्यक्ति के मोबाइल या कंप्यूटर का सहारा लेते हैं, तो उसे हम बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं मानते हैं। जब आप किसी और के डिवाइस में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये बहुत हद तक मुमकिन है कि उसमें कोई हानिकारक स्कैनिंग या स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रोग्राम हो सकता है, और अगर ऐसा स्कैनिंग या स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रोग्राम उसमें ऑलरेडी है तो आपके सारे इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सकता है, जिसमें आपका मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शन के बारे में जितनी भी जानकारी है वो भी हो सकता है। इसलिए जहाँ तक हो सके मॉनिटरी ट्रांजैक्शन करने के लिए, पैसों का आदान प्रदान करने के लिए किसी और के डिवाइस का सहारा ना ले, अपने ही कंप्यूटर या मोबाइल से ही ट्रांजैक्शन करना ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। अगर के कॉल को एंटरटेन ना करें। अगर कोई कॉल करके आपसे ये कहे कि वो बैंक, गूगल या फ़ोन पे या फिर किसी कॉल सेंटर से आपको कॉल कर रहे हैं और आपकी कुछ गोपनीय जानकारी जैसे ATM कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड या पिन वगैरह अगर वो आपको साझा करने के लिए कहे, तो ऐसा आप कभी भी मत कीजिए। हो सकता है वो आपको किसी तरह का लालच दे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपको ये कहे कि अगर आपने जानकारी नहीं दी
तो आपका बैंक अकाउंट या आपका पासवर्ड या आपका पिन कुछ भी ब्लॉक हो सकता है। लेकिन इस तरह के झांसे में आप कभी मत आइए, क्योंकि अगर आप किसी भी इंसान को अपनी सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते हो तो वो आपके अकाउंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो इस बात से बच के रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं और अचानक से वो वेबसाइट बीच में ही डिस्कनेक्टेड हो जाए तो उसे रिफ्रेश करके दोबारा एक्सेस करने की कोशिश, विंडो को क्लोज करके नई विंडो में दोबारा उसे एक्सेस करें। हो सकता है जिसे आप नेटवर्क प्रॉब्लम समझ रहे हो उसी बीच कोई हैकर आपके सिस्टम में कोई डमी पेज इंस्टॉल कर दे और आप उसी में अपना सारा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भर दे और वो हैकर आपके सारे इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर ले। ऐसा अगर वो कर पाता है तो आपके लिए बहुत ही एक हानिकारक चीज़ साबित हो सकती है। तो इस बात को ज़रा ध्यान में रखें। जो ग्राहक ऑनलाइन से सामान खरीदते हैं, चाहे वो OLX या क्विकर हो, उनके लिए इस बात की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि OLX या क्विकर कभी भी प्रोडक्ट के पिक्चर के साथ सेलर का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले नहीं करता है। वहाँ आपको चैट ऑप्शन मिलता है जहाँ सेलर और बायर आपस में चैट करके एक दूसरे को सामान की जानकारी या प्राइस वगैरह बताते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, खासकर वो लोग जो ऑनलाइन सामान खरीदते हैं। अगर आपको कोई ये कहे कि वो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहता है, कृपया अपना पिन उसे ना बताएं। इस बात को हमेशा याद रखें कि पिन की ज़रूरत सिर्फ पेमेंट करने के लिए होती है, ना कि पैसों को रिसीव करने के लिए। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि लोगों के पास इस तरह का फ़ोन आता है जिसमें उनसे पिन मांगा जाता है ये कहकर कि अगर वो अपना पिन नंबर दे दे तो उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। पिन आप किसी भी सूरत में सामने वाले को नहीं बताएंगे। ये आपकी सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। किसी भी अज्ञात व्यक्ति के कहने पर या अननोन सोर्स के द्वारा अगर आपको ये कहा जाए कि आप अपने फ़ोन में किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, तो ऐसा आप कभी भी मत कीजिएगा। यह आपके सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि अगर आपने ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया तो इस बात की संभावना हो सकती है कि कोई व्यक्ति बाहर से आपके फ़ोन में रखी गई सारी सूचनाओं को एक्सेस कर ले। तो इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कभी भी अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो या बहुत ज़्यादा तनाव में हो तो उस मानसिक स्थिति में आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मत कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा की गई एक छोटी सी गलती आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय अगर आपने कोई गलती कर दी तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें तो इस बात को निश्चित करें या फिर बहुत ज़्यादा उस समय व्यस्त नहीं है। उसी सूरत में जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना सही रहता है। हमने इस वीडियो के द्वारा प्रयास किया ताकि हम अपने दर्शकों को ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ जागरूक कर सके और उन्हें ऑनलाइन फ्रॉड से बचने का उपाय बता सके। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छा लगा तो कृपया पॉलिटिक्स 2020 को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।